क्या आपने कभी सोचा है कि यूट्यूब में आखिर कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी सारी वीडियोज़ हैं और कितनी सारी वीडियोज़ डेली अपलोड हो रही हैं? या फिर ये कि जब भी हम यूट्यूब में कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद उसका क्या होता है, वो कहाँ जाती है और किस तरीके से व्यूअर को दिखाई जाती है? हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत और इस चैनल पे आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। रिसेंटली मैं अपना एक चैलेंज खत्म किया था, इसमें मैंने आपको 28 टूल सिखाए थे 20 डेज के लिए। अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो आपके लिए ट्राई करूँगा जो चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं वो आपको समझाऊँ, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इंटरनेट की दुनिया में हो तो आपको वो चीज़ तो पता होनी ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक वीडियो को अपलोड करने के बाद वो कैसे व्यूअर्स तक पहुंचती है और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टाइटल, व्हाट हैपेंस विद आवर यूट्यूब वीडियोस व्हेन वी अपलोड इट ऑन यूट्यूब। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और जो चीज़ें थोड़ी वैसी होंगी उन्हें मैं आपको विजुअलाइज करके बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं, एक छोटे से वेयर हाउस का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई वेयर हाउस है जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है एंड वहाँ से उस चीज़ को दूसरी जगह पे सप्लाई किया जाता है। सेम ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब के यानी गूगल के अपने डेटा सेंटर्स हैं, जिन्हें वेयर हाउस की जगह में आप डेटा सेंटर का नाम दे सकते हो। इसे गूगल क्लाउड डेटा सेंटर्स कहा जाता है। गूगल का ही डेटा माने सो देयर आर 35 डेटा सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो भारत में 2 डेटा सेंटर्स हैं, जिसमें पहला है हमारा दिल्ली में और इसके 3 अलग जोन्स हैं। दूसरा है मुंबई में, जिसके भी 3 अलग जोन्स हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वेयर हाउस होता है जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसे सप्लाई किया जाता है। सेम ऐसे ही यूट्यूब या फिर गूगल का एक डेटा सेंटर कहलाता है, जिसपे सारा डेटा, चाहे आपकी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, गूगल में आप जो भी देखते हो, यूट्यूब में आप जो भी कंटेंट देखते हो, वो सब वहाँ पे स्टोर होता है एंड वहीं से उसको सप्लाई किया जाता है, अगर मैं नॉर्मल वर्ड में कहूँ तो जैसे कि मैंने बात करी, इंडिया में 2 डेटा सेंटर्स हैं, एक दिल्ली में और एक मुंबई में, जिनके अंदर 3-3 जोन्स है। तो जोन्स और डेटा सेंटर में डिफरेंस ये है, डेटा सेंटर बेसिकली जिसमें सारी डेटा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप देख रहे हो गूगल में, यूट्यूब में, वो सब स्टोर है। लेकिन इसी के अंदर 3 जोन्स है जिनमें ये सब कुछ स्टोर है और ये 3 इसलिए अलग अलग करके बनाए गए। ये तीनों जो जोन्स होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इन सब का अपना कूलिंग होता है, पावर होती है, सब कुछ अपना सेपरेट होता है, इसलिए ताकि अगर एक डेटा सेंटर के जोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा और तीसरा आसानी से चल पाए। वैसे ही मुंबई वाले में है और इस तरीके से जोन्स और डेटा सेंटर को बनाया जाता है। अगर मैं इसको आपको और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं कोई बड़ी सिटी है जिसके नेबर 3 सिटीज़ हैं। भले ही तीनों अलग सिटीज़ हैं, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी मेजर सिटी से ऑटोमेटिकली बनी हुई है। इसको और सिंपलीफाई अगर मैं करूँ आपको, तो मान लेते हैं एक बड़ा हाउस है जिसके अंदर 3 रूम्स हैं। तीनों रूम्स के डोर्स, सिस्टम, फैन वगैरह, एसी वगैरह, बेड वगैरह तीनों रूम्स में अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन तीनों ही रूम्स एक हाउस के अंदर ही आते हैं। सेम वे 3 जोन्स सारे डिफरेंट एक दूसरे से सेपरेट है, उनका अपना कूलिंग पावर है, सारा डेटा सिस्टम सब कुछ अलग है। वैसे ही वो सारे तीनों एक डेटा सेंटर के अंदर आते हैं। तो ये तो बात हुई जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट हम देखते हैं वो कहाँ स्टोर होता है। अब बात करते हैं जब आप यूट्यूब में कोई वीडियो को अपलोड करते हो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो जब भी आप किसी वीडियो को यूट्यूब में अपलोड करते हो, चाहे आप इंडिया से हो या बाहर किसी दूसरे देश से भी हो, आपके नियरेस्ट में ज़्यादा चांसेस हैं जो डेटा सेंटर हैं वहाँ पे आपकी वीडियो स्टोर होती है। लेकिन यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो जिस भी डेटा सेंटर में आपकी वीडियो को या आपके कंटेंट को स्टोर करता है, उसके लिए पहले उस डेटा सेंटर में अवेलेबिलिटी को देखता है, ट्रैफिक को देखता है और इवन स्टोरेज वगैरह को देखता है। अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे है तो आपका जो डेटा है वहाँ पे कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपका डेटा किसी दूसरे डेटा सेंटर में कॉपी हो जाता है। तो जैसे मैंने बात करी, इंडिया में 2 डेटा सेंटर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में ही आपका डेटा यहाँ पे जाए। आपका डेटा किसी और डेटा सेंटर में जा सकता है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे इंडियंस का ही डेटा है, इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनका भी उसमें डेटा है। हर डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे होते हैं। जो कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं उससे वो कई गुना पावरफुल होते हैं, कई गुना उनमें स्टोरेज होता है और ये जो हमारा डेटा है, जो भी हमने वीडियो अपलोड करी, वो उन मल्टीपल कंप्यूटर्स में कॉपी हो जाती है अपने आप। इसमें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो 2 प्रोसेस होती है। एक होता है आपकी वीडियो कंप्रेस होती है और दूसरा उसका रेप्लिकेशन होता है। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए हम कोई यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका साइज़ है 50 GB और हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, यानी उसको 50 GB से 10 GB का या 15 GB का बना देते हैं ताकि आसानी हो। सेम ऐसे ही यूट्यूब का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपकी वीडियो को, आपके डेटा को रेप्लिकेट भी करता है और कंप्रेस भी करता है, जिससे एक कम जगह में बहुत सारा डेटा आ सकता है।
और दूसरा मैंने आपको बताया जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो वो डेटा सेंटर्स में जाती हैं जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स में कॉपी हो जाती है, उसे ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि रेप्लिकेट हो जाती है। ये इसलिए होती है कि अगर एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई जहाँ पे आपका डेटा है जो वीडियो है, तो दूसरे जो मल्टीपल कंप्यूटर्स मैंने आपकी बात करी वहाँ पे आपका डेटा शो हो सकता है, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब भी आपके उस डेटा की, आपके उस कंटेंट की अवेलेबिलिटी बनी रहे। तो मैंने आपको समझा दिया कि यूट्यूब में जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसके बाद वो कहाँ जाती है। अब मैं बात करता हूँ जब आप एक व्यूअर हो, आप किसी की वीडियो को देखते हो, आप तक कैसे पहुंचाई जाती है। मान लेते हैं मुझे किसी इंडियन की वीडियो देखनी है जो इंडियन कंटेंट है और मैं भी इंडिया का व्यूअर हूँ, मैं जाऊँगा यूट्यूब में। देखो जो भी काम होता है बहुत रैपिडली होता है, लेकिन सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए आपने यूट्यूब में कोई वीडियो सर्च करी और एल्गोरिदम को आपने बताया कि मुझे देखनी एक वीडियो जिसका नाम है बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000। ये जो वीडियो है, जिस कंटेंट क्रिएटर ने इस वीडियो को बना रखी है, ये किसी न किसी डेटा सेंटर में स्टोर हो रखी है। तो यूट्यूब उन डेटा सेंटर से कांटेक्ट करता है जहाँ पे आपकी वो वीडियो अवेलेबल है, एंड वहाँ से वो वीडियो आपको यूट्यूब तक पहुँचाई जाती है, जिसके बाद वो आपके डिवाइस में देखने को मिलती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो भी वीडियो आपको दिखाई जाएगी वो आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर से ही दिखाई जाएगी, यानी इंडिया वाले में, दिल्ली वाले से या फिर मुंबई वाले से, जो भी आपसे नियरेस्ट होगा। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी एक ऐसे क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं जो यूएस में रहता है और उसका डेटा यूएस के किसी डेटा सेंटर में अवेलेबल है। अब आप वो इंडिया से आप वो वीडियो कैसे देख पाते हो? तो जैसे ही आप यूट्यूब को बताते हो मुझे ये वीडियो देखनी है, उसका एल्गोरिदम यहाँ पे काम करता है सीडीएन नेटवर्क्स के थ्रू। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे कि आपको पता है हम जियो के सिम को यूज करते हैं, हमें नेटवर्क्स देखने को मिलते हैं क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में बिछा हुआ है। ऐसी सीडीएन नेटवर्क, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड में बिछे हुए हैं और यही काम करते हैं किसी एक डेटा सेंटर से आप तक उस वीडियो को पहुंचाने का, जिसके थ्रू आपको स्ट्रीम करी जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिएटर ऐसा है जो यूएस में रहता है और उसका कंटेंट आपको देखना है। अगर वो यूएस के किसी डेटा सेंटर में है तो सीडीएन नेटवर्क के थ्रू जो भी आपसे नियरेस्ट में सीडीएन नेटवर्क होगा वो उसको आप तक पहुंचाएगा, आप तक स्ट्रीम कराएगा और फिर आप उसको ईजिली देख पाते हो। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई भी बफरिंग या कोई भी लैग वगैरह नहीं देखने को मिले नियरेस्ट, अगर आप सीडीएन नेटवर्क के थ्रू देखते हैं। इसको एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये कोई रेस्टोरेंट है। तो मेरी आर्ट थोड़ी बेकार है तो डोंट माइंड। सो ये एक रेस्टोरेंट है और मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट में कुछ बना लेता हूँ। ये आप अपने घर पे बैठे हो, आपको ये तलब है कि आपको कुछ खाना है, कुछ पीना है, जो भी है, तो हम ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से। अब ये है हमारा जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़, राइट। ये मतलब बीच का एरिया आप ले लो, यहाँ पे जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हैं जो आपके घर तक फूड लेके आएंगे। आपने ऑर्डर किया कहाँ पे? रेस्टोरेंट में। लेकिन उस ऑर्डर को, सपोज आपने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा या आपने लंच ऑर्डर किया, कुछ डिनर में आपने कुछ भी विद अलॉन्ग विद बेवरेजेस आपने कुछ भी ऑर्डर किया। मान लेते हैं जो भी आपने ऑर्डर किया वो आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। अब उसको लेके कौन आएगा? उसे आएंगे हमारे जोमेटो या स्विगी के डिलीवरी बॉय। तो रेस्टोरेंट ओनर या रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स हैं आपके पास डायरेक्टली नहीं आते हैं। कौन आता है? मिडल मैन। आप मिडल मैन लगा सकते हो, जोमेटो वाले। तो जोमेटो वाले, स्विगी वाले आप तक वो ऑर्डर पहुँचाते हैं। सिमिलरली ये हमारा है डेटा सेंटर, यूएस वाला मान लेते हैं, और ये है आप इंडिया में बैठे हो, मतलब इंडिया का डेटा सेंटर। ये है यूएस का क्रिएटर और ये हो आप जो इंडिया में वीडियो को देखना चाहते हो। तो आप तक जो चीज़ें पहुंचाई जाएगी, जो वीडियो इस डेटा सेंटर की वीडियो आप तक पहुंचाई जाएगी, वो कौन पहुंचाएगा? उसे ही हम बोलेंगे सीडीएन, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। आई होप अब आप समझ के होंगे। एक और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये है आपका दिल्ली में कोई जगह पड़ती है, कहीं से भी आप मतलब रहते हो, नो मैटर, ये आप हो, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपकी डेस्टिनेशन है। आप अपने लिए उबर या ओला से कोई भी कैब या कोई भी ऑटो रिक्शा वटेवर आप बुक करते हो। तो जो भी आपके नियरेस्ट में कैब ड्राइवर्स होंगे ओला के या फिर उबर के, वो आप तक पहुंचेंगे। वो चीज़ जल्दी पहुंचे तो नियरेस्ट वाले आप तक पहुंचते हैं एंड वो आपको लेके जाते हैं आपके डेस्टिनेशन पॉइंट में फ्रॉम द पिकअप पॉइंट। तो सेम ऐसे ही होता है सीडीएन नेटवर्क्स। आपके नियरेस्ट में जो सीडीएन नेटवर्क होगा वो आपको उस वीडियो को रेंडर कराएगा या फिर आपको दिखाएगा। कहाँ से? यूएस के डेटा सेंटर से। अब आप समझ गए होंगे, आई रियली होप। उम्मीद करता हूँ आज आपने ये चीज़ें सीखी होंगी कि यूट्यूब का डेटा सेंटर क्या है और पूरे वर्ल्ड में कितने डेटा सेंटर्स हैं। आपने ये भी समझा होगा कि सीडीएन नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, सीडीएन नेटवर्क क्या होते हैं। आपने समझा होगा कि यूट्यूब में हम जब वीडियो डालते हैं उसके बाद उसका क्या होता है और वो व्यूअर तक कैसे पहुँचाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है।
कि इंडिया में मैंने जैसे आपको बताया 2 डेटा सेंटर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है इन डेटा सेंटर्स में सारा इंडियन का ही डेटा होगा। किसी यूएस के यूज़र का, यूके के यूज़र का या डिफरेंट कंट्रीज़ के यूज़र का भी हो सकता है। दूसरा, आपका कंटेंट ज़रूरी नहीं इंडिया में ही हो, बाहर भी हो सकता है, यूएस में या फिर यूके में। एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई इंडिया में वीडियो बहुत ही पॉपुलर है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है पिछले कई सालों से, तो यूट्यूब क्या करता है, उसके कॉपी को उसको रेप्लिकेट कर देता है अलग अलग डेटा सेंटर्स में भी। मान लीजिए वो वीडियो चाइना में भी देखी जा रही है, हांगकॉन्ग में भी देखी जा रही है, यूएस में भी देखी जा रही है और यूके में भी देखी जा रही है, तो वो अलग अलग डेटा सेंटर्स में यूट्यूब उसको रेप्लिकेट कर देगा, ताकि अगर वहाँ का यूज़र उस वीडियो को देखता है तो बिना किसी लैग के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो इजीली उसको देख सकता है और उसकी अवेलेबिलिटी सब जगह बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। मैंने कोशिश करी है जिस तरीके से मेरे को समझ में आता है उस तरीके से मैं आपको समझाऊँ, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा ना करूँ ताकि आपको समझ में ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए क्योंकि हम यूज़र्स हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें कैसे काम करती है। और मुझे ऐसे ही पता है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ऑलरेडी पता होगा, वो लोग अपना कुछ ओपिनियन देने वाले होंगे इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज़ अपना फीडबैक देके ज़रूर कमेंट में बताएं कि अगर मैंने गलत बोला तो मुझे बताएं, और अगर मैंने सही बोला तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें पता चले कि डेटा सेंटर्स और ये यूट्यूब का नेटवर्क आखिर कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको बताता हूँ कि YouTube में टोटल कितनी वीडियोस हैं और डेली कितनी वीडियोस डाली जा रही हैं। इवन इंडिया से कितनी वीडियोस डेली यहाँ पे डाली जाती है और इंडिया से अभी तक यहाँ पे कितनी वीडियोस हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो डेटा आपको मिलेगा ये ऑफिशियली अगर YouTube या Google इसको लॉन्च करता है या पब्लिश करता है तभी पता चलेगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये गूगल बार्ड से पूछा था, जो कि उनका ही AI टूल है, जिसमें एस्टिमेटेड उसने बता रखा है। बाकी क्योंकि आपको पता है कंटेंट हर दिन दुनिया भर का जा रहा है, तो इस हिसाब से एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये डेटा आपके सामने आप देख सकते हो।